सोमवार को राष्ट्रीय सरकार संस्थान कानपुर द्वारा मेसर्स हाइड्रोनॉटिक्स के साथ मेम्ब्रेन आधारित गन्ना रस सांद्रण तकनीक के विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन ने बताई, पारंपरिक विधि से भाप वाली स्टीम के मदद से क्रवथन की प्रतिक्रिया किए जाने पर कुछ मात्रा में चीनी का क्षय होने के साथ साथ उसमें रंग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जिसे इस आधुनिक विधि से काम किया जा सकता है। इसकी कार्यविधि व क्षमता के आकलन के लिए 2 चीनी कारखानों को वर्तमान पेराई सत्र के दौरान पायलट प्लांट स्तर पर इस तकनीक का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समझौते के अनुसार प्रायोगिक इकाई ने लागत की भरपाई में सर हाइड्रोलिक के द्वारा की जाएगी, जिसमें संचालन के व्यय के साथ साथ राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर की तकनीकी परामर्श का शुल्क भी शामिल है। क्या कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के माध्यम से क्या बताया गया? देखिए, आज आपको जैसा कि मालूम है कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान बहुत समय से और लगातार ये प्रयास कर रहा है कि चीनी उद्योग को, भारत के चीनी उद्योग को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए। हम लोग बात कर रहे हैं नई नई तकनीकें विकसित करने की और नए नए जो उत्पाद हैं उनको विकसित करने की। हमारा ये प्रयास है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का कि हम किस प्रकार से जो चीनी बनती है चीनी उद्योग में उसकी लागत को कम कर सकें और जो वहाँ पे संसाधन हैं उनका हम किस तरीके से बेहतर उपयोग कर सकें। जो लोग चीनी उद्योग से जुड़े हैं उनको मालूम है कि हम पहले गन्ने का जो रस होता है उसकी सफाई करते हैं, उसकी अशुद्धियों को दूर करते हैं और उसके बाद उस रस को गाढ़ा करते हैं। और जब रस को गाढ़ा करते हैं तो वो सिरप के रूप में परिवर्तित होता है और जब उसको और गाढ़ा करते हैं तो उससे चीनी के क्रिस्टल जो हैं वो उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार से हमको चीनी प्राप्त होती है। अभी तक जो की प्रक्रिया है, जो भी रस को गाढ़ा करने की प्रक्रिया है, वो रस को गाढ़ा करने की प्रक्रिया स्टीम बॉयलिंग द्वारा होती है। यानी कि हम स्टीम लगाते हैं, भाप लगाते हैं और उसके अंदर का पानी जो है, रस के अंदर का पानी जो है वो दूर करते हैं। अब हम एक नई तकनीक पे काम करना चाहते हैं कि जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस पे आधारित है, मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो है वो निर्भर करती है और उसके द्वारा हम जो रस के अंदर का पानी है उसको दूर करेंगे और उसमें भाप की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको देखते हुए हम इनके परीक्षण करेंगे। उत्तर प्रदेश की 2 चीनी मिलों को हमने चुना है कि जहां पे हम इनके 15-15 दिन के परीक्षण करेंगे। हाइड्रोनॉटिक्स एक निट्टो ग्रुप की कंपनी है जो कि जापान की है, उसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में है। उन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाया है और हम ये देखेंगे कि जो नई तकनीक है जो कि मेम्ब्रेन पे आधारित है, जिसमें कि भाप की ज़रूरत नहीं है और हम रस को गाढ़ा कर सकते हैं, वो किस प्रकार से जो पारंपरिक प्रक्रिया है उससे बेहतर सिद्ध होती है। उसमें चीनी की गुणवत्ता कैसे बढ़ती है, उसमें किस प्रकार से हम एनर्जी की जो खपत है उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसमें हम जो चीनी की हानि होती है प्रक्रिया में उसको कितना कम कर सकते हैं और कुल व्यय कितना होता है। यानी कि हम कैपिटल कॉस्ट की बात भी करेंगे और ऑपरेशनल कॉस्ट की भी बात करेंगे। तो इसको लेते हुए आज दोनों के बीच में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर और हाइड्रोनॉटिक्स के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो है हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। और इस अवसर पर आज जो है हमारी माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार जो हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, उनके एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी श्री सौरभ अग्रवाल जी भी मौजूद हैं और उनकी उपस्थिति में हम इस MOU के ऊपर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सर, गन्ने के रस को सीरप में परिवर्तित करने की क्या विधि और इससे क्या तैयार किया जाएगा? देखिए, गन्ने के रस में सबसे पहली चीज़ है जो अशुद्धियाँ हैं, उन अशुद्धियों को हम दूर करते हैं और चीनी को प्राप्त करने के लिए जो पारंपरिक पद्धति है उसमें स्टीम से, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को खौलाते हैं गाढ़ा करने के लिए, अगर आप दूध से भी खोया बनाते हैं तो उसको आप खौलाते हैं, गाढ़ा करते हैं, आग के ऊपर पकाते हैं जिससे कि वो गाढ़ा होता है।